शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम थोड़े समय के लिए पढ़ेंगे भाग दूसरा, अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग। हमें गायन लेंगे। यीशु यीशु मेरा सहारा है। यीशु यीशु मेरा किनारा है। Hallelujah, यीशु यीशु मेरा सहारा है। यीशु यीशु मेरा किनारा है। जीवन का आसरा तू ही है। जीवन की आशा तू ही है। जीवन का आसरा तू ही है। जीवन की आशा तू ही है। जीवन की आशा, जीवन का आसरा, जीवन की आशा तू है। यीशु यीशु मेरा सहारा है।
सचमुच यीशु यीशु मेरा सहारा है, यीशु मेरा किनारा है। आज के दिन में वही हमारा सब कुछ है। जो सब चल रहा है दिनों में, हम देखते हैं आज एक व्यक्ति है, कल नहीं है, और अपनी संपत्ति दूसरों को छोड़ जाता है। तो क्या फ़ायदा इतना कमा के, कष्ट करके, जब दूसरों को ही छोड़कर जाना है। तो अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोगों में इसका ये विषय में बहुत महत्वपूर्णता का संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। एक व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा पूरे दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा नरक में गई, तो दुनिया में तुमने कष्ट क्यों किया जब दूसरों को संपत्ति छोड़कर जा रहे हो। किसके लिए संपत्ति? इसलिए वचन में दिया गया है कि अपनी संपत्ति में से अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोगों को मदद करना हुक्म है, ऑप्शन नहीं है। ये वचन में हुक्म है, नहीं तो ये पाप की तरह दिया गया है। तो देखो कितना हम पैसा व्यर्थ में दूसरी जगह पर डालते हैं। उससे अच्छा अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोगों में मदद करें तो प्रभु आपको और आशीष देगा, हमें और आशीष देगा। कैसी है ये दुनिया, जब इतना संपत्ति कमाकर दूसरों को छोड़ जाते हैं बिना प्रभु को जाने हुए, जबकि प्रभु का वचन कहता है, हुक्म करता है कि अनाथ, विधवा, दबे हुए लोग ये मेरे हैं, मेरा चरित्र है, आप भी इस तरह होना चाहिए। हमने कई बार पढ़ा था कि ये विषय हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत कलीसियाएं पढ़ाती नहीं है इसे, क्योंकि अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोग बाइबल में हम देखते हैं, पुराने नियम से लेके नए नियम तक पूर्ण बाइबल में बार बार जिक्र किया गया है। कुछ कारण है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूँ, मैं इस तरह हूँ, अनाथों और विधवाओं का पिता हूँ, आप भी इस तरह होना चाहिए। क्या हम इस तरह हैं? कई बार हमने पढ़ा था कि पुराने नियम में पितरों के परमेश्वर, पूर्वजों ने क्या किया था, अय्यूब ने क्या किया था। इस बार हम पढ़ेंगे मूसा ने क्या किया है। मूसा के व्यवस्था में, पुराने नियम में पितरों के परमेश्वर थे, मूसा की व्यवस्था थी और भविष्यद्वक्ता थे। आज हम मूसा की व्यवस्था में देखते हैं। कई बार हमने देखा था अय्यूब जो था वो कहता है धिक्कार है मुझकर अगर जो मैं अनाथ और विधवाओं को मदद न करूं, मेरे हाथ कट जाए। ये देखो इतना गंभीर मामला है कि हमें न करने से ये पाप है। हम आगे पढ़ते हैं आज मूसा की व्यवस्था में। गरीबों के लिए क्या किया गया है। लेव्य व्यवस्था 19:9 और 10। लेव्य व्यवस्था लेविटिकस 19:9 और 10। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। 10। और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। क्या प्रभु कह रहा है कि अपने खेत से सब कुछ मत काटो, छोड़ दो गरीबों के लिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये बार बार प्रभु क्यों बोलता है मैं तुम्हारा यहोवा हूं? इसीलिए बोलता है कि मेरा चरित्र ऐसा है, आपका चरित्र भी ऐसा होना चाहिए। अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुओं को मदद करना। कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर। फिर से पढ़ता हूं, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। यानी प्रभु कहता है मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, मैं इसी तरह मेरा रास्ता है, और तुम भी इस तरह मेरे प्रतिनिधि होकर जीना चाहिए। क्या हम भी इस तरह करते हैं? क्या हमारा चरित्र ये है? गरीबों,
अनाथ हो उसको मदद करना। तो आप किसी को खोजिए, हम किसी को खोजें जहाँ पर किसी की ज़रूरत है। अगर जो हमारे आशीष हमको चाहिए तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये बाइबल में कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही है। आप देखेंगे पुराने नियम से यहूदी लोगों को प्रवेश करने नहीं देते थे जब तक ये कार्य नहीं करते थे। व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था है ये। अगर जो आप कुछ चीजें मना रहे हैं बिना गरीब को देते हुए मत मनाओ, पहले गरीबों को दो जो आप जानते हैं और उसके साथ मनाओ। ये हुक्म है वचन में। व्यवस्था विवरण 14 का 28, ड्यूटेरोनॉमी 14:28। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व वंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। देखो यहाँ लिखा है 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज जो है उसका दशमांश निकालकर फाटकों के भीतर रखना, सारी चीजों का दशमांश। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व वंश न होगा। ये लेवीय जो है ये याजक थे, ये सेवकाई वाले व्यक्ति थे, इनका कोई मिरास नहीं था, वारिस न किसी के वारिस नहीं थे। तो प्रभु कहता है इनको छोड़ना चाहिए। और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में आशीष देगा। किससे? ये करने से। आज के दिन लेवी का मतलब है जो गांवों में काम करते हैं, प्रभु के लिए सुसमाचार देते हैं। प्रभु कहता है उनके लिए भी रखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु का काम करते हैं। परमेश्वर अतिथि लोगों के, अनाथ लोगों को, विधवाओं को परवाह करता है उनकी। उन्होंने व्यवस्था में ये बांधा है। और एक इजरायली व्यक्ति, यहूदी, आज के दिन भी आप देखेंगे इजराइल में परमेश्वर का पीछा नहीं कर सकते बिना ये काम करते हुए। ये मदद अगर जो नहीं की तो ये पाप गिना जाता था। और फिर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं इस तरह सोचता हूं उसी तरह आप भी सोचो। यानी कहता है मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोगों का मदद करने वाला, उनको मैं पहला स्थान देता हूं। क्या आप देते हैं? सवाल ये है कि कलीसियाओं में इसके बारे में पढ़ाते हैं क्या नहीं, जबकि ये एक हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। तभी हम पूर्ण रूप से जीवन में आनंद मनाएंगे। मैं ये अनुभव से बोल रहा हूं। और सिर्फ वचन पढ़ने से, सेवकाई करने से काम नहीं होता। प्रभु कहता है ये चीजों में हमारा हाथ होना जरूरी है। अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग। अय्यूब कहता है कि जो मुझसे कोई संबंध भी नहीं रखता था उसकी मदद करता था, क्योंकि उसका कोई नहीं था, है ना। इसलिए प्रभु यहोवा अनाथों को पहला स्थान देता है अपने लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं भविष्यद्वक्ता के जीवन में। देखो पुराने नियम में पूर्वज थे, फिर व्यवस्था थी मूसा की किस तरह जीना है। अब भविष्यद्वक्ता थे जो लोगों को बताते थे किस तरह जीना है, क्या सही है क्या गलत है। तो भविष्यद्वक्ता में देखेंगे अनाथ विधवाओं के बारे में क्या दिया गया है। यशाया 3 का, यशाया 1 से पढ़ेंगे। हम यशाया से देखते हैं कि 3 पाप ज्यादातर पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं जो गंभीर पाप है। तीन पाप दिए गए हैं: आत्मिक मूर्ति पूजा, व्याभिचार और गरीबों को मदद न करना। ये 3 पाप गंभीरता से दिए गए हैं। स्पिरिचुअल आइडोलेट्री, फिजिकल एडल्ट्री, इंडिफरेंस टू द पुअर। ध्यान रहे आत्मिक मूर्ति पूजा से व्यभिचार संबंधित है। आत्मिक मूर्ति पूजा के वजह से आदमी व्यभिचार भी करता है
और वो व्याभिच उसके वजह से खुदगर्ज भी होता है और किसी की मदद नहीं करता। तो ये तीनों पाप जो है बाइबल में कनेक्टेड है। आप गौर से पढ़ेंगे, मूर्ति पूजा, व्याभिचार, अनाथ विधवाओं की मदद न करना, ये तीनों एक ही तरह के पाप में गिने गए हैं। उसका मतलब ये गंभीर बात है, अनाथ विधवा गरीबों की मदद न करना मूर्ति पूजा और व्याभिचार के बराबर है। हम आगे बढ़ते हैं, यशायाह 1:16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी सताने वाले को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्या दिया है यशायाह 1:16-17, अपने को धोकर पवित्र करो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी सताने वालों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ। देखो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्या हम लड़ते हैं? किसी विधवा की मदद करते हैं? अनाथ का न्याय करते हैं? हम कहते हैं अरे वो क्या करता है, हमको क्या करना है, वो जाने। तो परमेश्वर के है ना, पर्ची में या लिस्ट में सबसे पहला स्थान क्या है? अनाथ विधवा। देखो, उसका मतलब अगर जो हम किसी अनाथ या विधवा का मदद नहीं करते, जानते हुए कि हम कर सकते हैं, ये पाप है। यानी परमेश्वर उस पाप को इसी कैटेगरी में, इसी विषय में, दर्जे में लाता है जहां पर मूर्ति पूजा होती है और व्याभिचार होता है, वहीं पर गरीबों की न मदद करना तीसरा में डाला है, और अनाथों को न मदद न करना ये तीसरे में डाला है। उसका मतलब ये तीनों एक ही गंभीर के पाप है ना। यानी अगर जो अनाथों को मदद नहीं कर रहे हैं हम व्याभिचार और मूर्ति पूजा के बराबर के पाप कर रहे हैं। ये सीरियस बात है। देखो, बहुत कम कलीसिया, हम दोष नहीं दे रहे हैं, बहुत कम कलीसिया हैं जो सिखाते हैं अनाथ विधवा और गरीबों के बारे में, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन वचन में है और इसका सीधा कनेक्शन संबंध हमारी आशीषों पर है। आप ये करके देखो और देखो आपके जीवन में कितने आशीषें आएंगी, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आज एक व्यक्ति है, कल नहीं है, पूरी संपत्ति करोड़ों की दूसरों को छोड़कर जाते हैं। क्या फायदा मरने के बाद? जब जीवन है तब अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोगों को अपनी संपत्ति का थोड़ा भाग दे दो, तभी प्रभु और संपत्ति देगा। परमेश्वर का बैंक है, परमेश्वर का बैंक उल्टा चलता है। दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम गरीब, अनाथ, विधवा का मदद करते हैं तो हम परमेश्वर का संबंध, परमेश्वर को हाथ बटाते हैं। याद रखना, मैं यहोवा हूं, मैं इस तरह सोचता हूं, आपको भी इसी तरह सोचना है, मुझे भी इसी तरह सोचना है। आगे देखते हैं, यशायाह 1:23, आइज़ाया 123, तेरे हाकिम जो है हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। यशायाह 1:23 आप घर में पढ़ सकते हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची। आज की दुनिया में क्या हो रहा है? वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। हम सब लोगों के पास अपने अपने लिस्ट है पाप के, है ना, पर्ची है, लेकिन परमेश्वर अनाथों का मदद न करना और विधवाओं का मदद न करना उसी पाप के लिस्ट में डालता है। हम अगर जो सोचते हैं कि ये ऑप्शन है, हम चुनाव कर सकते हैं, गलत है। वचन के अनुसार ये पाप है। तो हमारे वचन पढ़ने के द्वारा हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन ये काम कितने हम करते हैं कलीसियाओं में? अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोग जिनका कोई नहीं है, कितना मदद करते हैं?
प्रभु कहता है हमें इसमें भागीदार होना जरूरी है, तब हमें परमेश्वर की और आशीषें मिलेगी, है ना। क्या कितने प्रचारकों को हमने सुना है अनाथों के बारे में सिखाते हैं, विधवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, दबे हुए लोगों के बारे में। बहुत कम सुनाई देगा आपको। ज्यादा प्रचार पैसों का होता है ना, कैसे हमें उन्नति करनी है और ये, है ना। यीशु मसीह भी जब भी आप देखो यीशु मसीह का उदाहरण लेते हैं, भविष्यवाणी लेते हैं यीशु मसीह का, मसीहा था। यशायाह 11:4 में भविष्यवाणी दी गई थी, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। फिर से पढ़ता हूं, यीशु मसीह क्या करने आया था, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। यीशु मसीह गरीबों की परवाह करता है, दीनों की परवाह करता है, दबे हुए लोगों की जो जुल्म सहते हैं, जहां पर सही तरह से बर्ताव जिनका नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा कारण है सेल्फिशनेस, खुदगर्जी। ये एक सबसे बड़ा पाप है। लोग अपने बारे में सोचते हैं, बाजू वाला, अनाथ, विधवा, किसी को परवाह नहीं है ना। हम पवित्र होंगे, बड़े बड़े बातें करते होंगे प्रेम के बारे में, लेकिन फिर भी हम खुदगर्ज हो सकते हैं। हम बड़े बड़े वरदान इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी खुदगर्ज हो सकते हैं। बिना अनाथों की मदद करना, बिना विधवाओं की मदद करना, बिना दबे हुए लोगों को देखना। हम बाकी सारी चीज़ों में, कलीसिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर जो इनमें भाग नहीं ले रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। हमारा चरित्र तब बदलता है जब हम खुदगर्ज नहीं है। Our character changes when we are selfless. खुदगर्ज होने से बहुत सारे पाप बढ़ जाते हैं, और इसका सीधा संबंध मूर्ति पूजा से है और व्यभिचार है, और इसका सीधा संबंध मदद न करना अनाथ और विधवाओं का, क्योंकि वो व्यक्ति खुदगर्ज बन जाते हैं। ज्यादातर हम वचन में देखें, यशायाह 58:6, Isaiah 58:6, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। देखो, ये उपवास है, सही उपवास ये है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। प्रभु कहता है यशायाह 58:6, वो का ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो ये नहीं है उपवास सच्चा जो अपनी रोटी भूखों को बांट देता है, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आते हैं, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाते हैं और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाते हैं। यानी दूसरों से न छुपाना, उसका मतलब है अपने ही लोगों की मदद न करना, और ये बड़ा पाप है ना। और क्या हम ये सारे गरीब लोगों को कभी घर में लाके खाना देते हैं? अपने अब मन में सोचे, कितने हमारे दर्जे के लोगों को हम लाकर मनाते हैं पार्टी। कितनी बार हमने गरीबों को हमारे घर में लाके खाना दिया है और बैठ के बात किया है। अब सोचो जरा, कितनी बार हमने कलीसिया में होगा गरीब व्यक्ति को लाके अपने घर में उनके साथ बात करते हुए 2-3 घंटे खाना के साथ उनके साथ संगति की है। प्रभु ये उपवास चाहता है। हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर तब मिलेगा जब यशायाह 58:8, तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा। कब? जब हम इस तरह का उपवास रखेंगे। अनाथों को मदद करना, भूखों रोटी देना, घर में लाकर
उन नंगे को कपड़ा देना, अपने घर में लाना, गरीबों को खाना देना। गरीबों को खाना सब देते हैं, घर में लाके कितना खाना खिलाते हैं ये तो हमें परखना है। लेकिन घर में लाके हम कितने गरीबों को खाना देते हैं, ये मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। गरीबों को घर में लाके कितने बार हम खाना देते हैं। हम सोचते हैं अरे क्या होगा, ये होगा। यहाँ पर लिखा है, यही सच्चा उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूँ, तब तेरा प्रकाश, तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। ये सारी चीजें करने से तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। कब? जब हम उपवास इस तरह करते हैं, रोटी भूखों को बांट देते हैं, अनाथ और मारे मारे विधवाओं को अपने घर ले आते हैं, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाते हैं और अपने जाति भाइयों से छुपाते नहीं हैं, उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। कितने विधवाओं को हम मदद करते हैं, घर में बुलाते हैं। कितने अनाथों को हम घर में लाके खाना देते हैं या खाली बाहर दे देते हैं, घर में अंदर नहीं चाहिए। अब अंदर लेके देखो, प्रभु खुश हो जाएगा, यहोवा खुश हो जाएगा। और मुख्य कारण है खुदगर्जी। सब अपने बारे में सोचने के वजह से हम खुदगर्ज होते हैं और ये पाप में गिरते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं इस तरह का यहोवा हूं, अनाथों विधवाओं का पिता हूं, मैं यहोवा हूं। बार बार प्रभु बोलता है, क्यों? मैं इस तरह का परमेश्वर हूं। अनाथों और विधवाओं को जो मदद करता है उसकी मैं भी मदद करूंगा। मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, मेरी सोच इस तरह है। अनाथों और विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए आपको भी इस तरह चरित्र बनाना है। नहीं तो एक तरह से आप पाप कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। आओ हम प्रार्थना करें कि प्रभु, कितने बार हमने गरीबों की मदद की, अनाथों को मदद की, पिछड़े हुए बिछड़े हुए लोगों को बुलाया, संगति किया, खाना दिया। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम मन फिराते हैं प्रभु, जबकि हमारे पास संपत्ति है, दौलत है, लेकिन हम खुदगर्ज होकर अपने ही लोगों को दावत में बुलाते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह दे और बुद्धि दे कि हर बार जब हम मनाते हैं, हर एक गरीब और अनाथ और विधवा को घर में बुलाकर खाना दे प्रभु, जिनके पास नहीं है। हर एक व्यक्ति जो अकेला है, जिनका कोई नहीं है, उनको घर में बुलाकर खाना दे प्रभु। हर एक व्यक्ति जिनको कोई परवाह नहीं करता, उनको बुलाकर खाना दे प्रभु। क्योंकि तब ये करने से तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, हमारा प्रकाश चमकेगा और हम चंगे हो जाएंगे बीमारी से, और हमारे धर्म हमारे आगे आगे चलेंगे। यहोवा का तेज में तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, आपका वचन कहता है प्रभु। प्रभु हमारी मदद करके हम इस यशाया 58:6 को अपना लें, ताकि तेरा प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा और हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा जब हम अपने लोगों से छुपेंगे नहीं, अपने लोगों को मदद करेंगे जिनको जरूरत है, जहां पर हम देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम वचन के अनुसार चले। और जैसे अय्यूब ने कहा, अगर जो मैं ये नहीं करता तो मेरे भुजाएं को काट ले प्रभु। इतनी गंभीर बात है, ये न करना प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज से हम ये निर्णय लेंगे, अनाथ विधवा गरीब दबे हुए लोगों की मदद करनी है और करनी है प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।